जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। पीपीएससी टीआरई 3.0 आप इसकी दुर्दशा देख रहे हैं, और बीपीएससी टीआरई 4.0 थोड़ा सा कन्फ्यूजन। अभी बिहार में आप देखेंगे, या पूरा देश में ही लोकसभा चुनाव को लेकर के एक अलग सा माहौल बन गया है। और इस बीच में अभ्यर्थी खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। कारण आप खुद समझ सकते हैं कि बड़े जोश खरोश के साथ आपने तैयारी की, लगातार मेहनत की, और ऐन मौके पर चोरी नहीं, डकैती इसको बोल सकते हैं, वो बातें हो गई। और क्वेश्चन, चूँकि अब जैसे अभी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, अब एक बड़ा-सा प्रश्न चिन्ह टीआरई 1 और टीआरई 2 पर भी चला गया। जिस तरीके से अभी बिहार में आर्थिक अपराध इकाई जाँच कर रही है, एसआईटी का गठन किया गया है टीआरई 3.0 को लेकर के। तो अब लगता है कि क्या टीआरई 2.0 में भी गड़बड़ियाँ हुई है, टीआरई 1.0 में भी गड़बड़ियाँ हुई है क्या? इसको लेकर के अभी आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पर लगातार इससे रिलेटेड आप खबरें देख रहे होंगे, इसके अपडेट को देख रहे होंगे। लेकिन इस बीच बड़ा-सा अब प्रश्न अब ये उठ कर के सामने आ रहा है कि जो भी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी हैं, अब आगे क्या करें? एग्ज़ाम कब तक हो सकती है? तो जहाँ तक एग्ज़ाम का सवाल है, जब तक अब लोकसभा का रिज़ल्ट नहीं आ जाती है, और लोकसभा रिज़ल्ट के बाद भी कब तक डेट आएगा, थोड़ा-सा अब कन्फ्यूज़न बढ़ गया है। क्योंकि अभी जाँच आयोग या जाँच एजेंसी लगातार जाँच में लगी हुई है, और क्या प्रोग्रेस उसका है, थोड़ा-सा ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पता नहीं चल पा रहा है अभी। तो जाँच एजेंसी अपनी जाँच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, उसके बाद ही फिर नई डेट मेरे ख़्याल से आने की संभावना रहेगी। तो कम से कम 15 जून तक तो अब नहीं लगता है आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। 15 जून के बाद ही टीआरई 3.0 की संभावना रहेगी, वो भी 15 जून के बाद कब तक, ये आगे आपको पता चलेगा। तो सवाल ये उठता है कि टीआरई 3.0 के लिए तब तक सर हम क्या करें? बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कॉल करते हैं कि सर हमारा मनोबल टूट गया, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। चूँकि बहुत हमने लगातार मेहनत किया था। अ, अब लास्ट मोमेंट में हमको अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरा कहना है कि इससे आपका काम नहीं चलना है, आपको मेहनत तो करना ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जिस हिसाब से कट ऑफ में बढ़ोतरी हो रही है, एक ही स्टूडेंट टीआरई 1 में भी थे, टीआरई 2 में भी, टीआरई 3 में भी, स्वाभाविक रूप से परफॉर्मेंस में भी लगातार वृद्धि हो रहा है। सभी स्टूडेंट लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस बीच में अगर थोड़ी भी कमी आपका रह गई तैयारी में, तो ये आगे बहुत ज़्यादा लॉस आपको पहुँचा सकती है। ये तो अब तय है कि टीआरई 3.0 जब भी एग्ज़ाम होगा, तो बड़ी सावधानी पूर्वक आगे एग्ज़ाम होना है। जो भी भ्रष्टाचार आप देखें, जो भी जिस तरह से प्रश्न पत्र वायरल हुआ या कैंसिल हुआ, जिस तरीके से अभ्यर्थी पकड़ाए प्रश्न पत्र के साथ में, अब आगे संभावना तत्काल तो कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि इतना हो हंगामा इस बात को लेकर के हो गया कि सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव होना है। जहाँ तक विधानसभा के चुनाव की बात है, तो आप देखेंगे कि बिहार के संदर्भ में जितने भी एग्ज़ाम्स होने थे, चाहे वो बिहार एसएससी को देख लीजिए, अन्य एग्ज़ाम्स को भी देख लीजिए, तत्काल उसके डेट को अभी एक्सटेंड किया जा रहा है। तत्काल फॉर्म बिहार स्टेट पावर होल्डिंग को देख लीजिए, 1 महीना बढ़ा दिया गया फॉर्म भरने का ही डेट। इस तरीके से बिहार के तमाम एग्ज़ाम को अब आगे खींचने का प्रोसेस शुरू हो गया है। यानी कि विधानसभा के इलेक्शन के जितने करीब पहुँचाएँगे, उतना ही सरकार को अधिक से अधिक लाभ हो पाएगा। इसी मंशा से काम होता हुआ दिख रहा है। तो अभी मेरे साथ अ, अमरजीत सर हैं, मैथ फैकल्टी, इंजीनियर आशीष सर हैं, साइंस फैकल्टी, आप लोग पहले से अवगत हैं। तो अब टीआरई 3.0 के लिए क्या करना चाहिए? टीआरई 4.0 का भी हमारा एक बैच पहले से अनाउंस किया हुआ था 9 अप्रैल से, कि 9 अप्रैल से अब नए स्टूडेंट के लिए एक बैच आएगा। तो वो बैच भी चूँकि पहले से हमारा अनाउंस किया हुआ था, तो 9 अप्रैल से अब स्टार्ट होगा। ऑनलाइन मोड में भी, ऑफ़लाइन मोड में भी। लेकिन टीआरई 3.0 के लिए अब चूँकि आप सारा पढ़ाई कर ही लिए हैं, तो अब दोबारा से कोर्स खरीदने का या पढ़ने का ज़रूरत आपको महसूस नहीं होना चाहिए। अब अधिक से अधिक प्रैक्टिस
ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके पास टीआरई 3.0 का क्वेश्चन पेपर भी खास करके 1 टू 5, 6 टू 8 का उपलब्ध है। उसी आधार पर आप आगे का तैयारी कंटिन्यू रखें और 9, 10th, 11, 12th के संदर्भ में आप टीआरई 2.0 या टीआरई 1.0 का जो एग्जाम हुआ है उसको आधार बना करके, या जिस तरह का 6 टू 8 का प्रश्न पत्र रहा तो उसको आधार बना करके आगे का तैयारी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो उसी कड़ी में अभी यूट्यूब पर अपना एक बैच स्पेशल रिवीजन के लिए, खास करके 1 टू 5 के लिए रीजनिंग का 5 से 6, और शाम में 6 बजे से स्पेशल साइंस का। ये साइंस आपका 6 टू 8 के संदर्भ में भी होगा, 9, 10th के संदर्भ में भी होगा, 1 टू 5 के संदर्भ में भी होगा, प्लस 11, 12th वाले स्टूडेंट जो 40 मार्क्स का एग्जाम देते हैं या सारे 40 मार्क्स का जो एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी आपका 8 से 8 क्वेश्चन लगभग आपका साइंस से रहता है। ये सभी के संदर्भ में आपको फायदा इससे हो सकता है। उसी तरीके से मैथ में भी अमरजीत सर के द्वारा शाम में 7:30 बजे से डिस्कशन 9 बजे तक स्पेशल चलेगा यूट्यूब पर, नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो 3 से 4 घंटे का स्पेशल यूट्यूब पर शाम में 5 बजे से क्लास स्टार्ट होना है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होना है, खास करके टीआरई 3.0 के स्टूडेंट के लिए। और जो टीआरई 3.0 के छात्र पटना में रहते हैं, उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि ऑफलाइन फैसिलिटी भी ये उपलब्ध कराई गई है एकदम मिनिमम कॉस्ट में, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। नहीं तो यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं। उसमें क्या है कि पहले जैसे अब साइंस की बात हम ले लें तो 30 क्वेश्चन का टेस्ट, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको बनाना है, और तुरंत उसी समय जैसे ही आप टेस्ट दे लिए, 1 से 1.5 घंटे तक उस 30 क्वेश्चन का ऑप्शन सहित या उससे जितना क्वेश्चन राइज हो सकता है या एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसका डिस्कशन तुरंत कराया जाएगा। यानी कि 30 क्वेश्चन का डिस्कशन का मतलब है कि कम से कम 150 क्वेश्चन आपका डेली तैयार होगा। ये बात आप समझ जाइए। उसी तरीके से मैथ में भी 30 क्वेश्चन सर मैथ का भी कराएंगे, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आपका कराएंगे, तो आप समझ सकते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीक से हमारा आर्ट सेक्शन का भी स्पेशल मॉर्निंग शिफ्ट में, अभी जैसे आर्ट्स में अगर हम बात करें, जैसे 6 टू 8 का एग्जाम हुआ था, उसमें 50% क्वेश्चन हिस्ट्री में सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ दिया था। तो हमारा उद्देश्य ये है, और पॉलिटी में लोकतंत्र टॉपिक से ही मोर देन 50% क्वेश्चन पूछ दिया। तो जिस तरह का क्वेश्चन पूछा था उसी बेस पर एक डेली टेस्ट ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन में भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, तो उस पर भी हमारा ये छोटा छोटा चीज जस्ट रिवीजन के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। चाहे तो आप 100% इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर जो क्लासेस दिया जा रहा है वो 110% आपके लिए उपयोगी है। बाकी टीआरई 4.0 के लिए 9 तारीख से बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आएगा। ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर अगर आपको जरूरत महसूस हो तो वहां से देख लेना है। लेकिन क्या सर यूट्यूब पर कराने वाले हैं, हम चाहते हैं कि अमरजीत सर और आशीष सर अपनी बातों को रखें कि किस तरीके से आपको मैक्सिमम फायदा मैथ में और साइंस में होगा, और इसी बेस पर अन्य सब्जेक्ट का भी जो स्टार्ट होगा उसका फायदा आपको दिखेगा। अमरजीत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और मेरे साथियों, जैसा कि सर ने आपको बताया, जिस तरह से ये मैथ्स का रिवीजन, जिसका नाम हमने भारत का नंबर 1 मैथ्स अभ्यास दिया है, ये आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार से उपयोगी होगा। जैसे 1.0 आपने देखा होगा कि मैंने 1.0 में जो 9-10th का पेपर हुआ था उसका डिस्कशन कराया था। लगभग मुझे लगता है कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने छात्र हैं ऑल ओवर इंडिया में, सभी ने उस वीडियो को देखा है। उसके बाद 2.0 का भी हमने डिस्कशन कराया। तो आप लोग क्लास भी किए, आप 2.0 में हज़ारों की संख्या में आपके रिज़ल्ट भी रहे। तो 1.0, 2.0 और अभी जो 3.0 में 1 टू 5 और 6 टू 8 का पेपर हुआ, हालाँकि वो कैंसल हो गया, लेकिन पेपर हुआ तो एक आधार मिला कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। और 2.0 और 3.0 6 टू 8 2 बार हुआ, तो दोनों ही बार में क्वेश्चन कैसा उठाया गया, तो वहाँ यानी उसे आधार बनाकर 9-10th के पेपर को आधार बनाकर 1 टू 5 के पेपर को आधार बनाकर ये एक बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। अभी मैं इसके अंदर 30 क्वेश्चन रखा हूं, जरूरत पड़ने पर ये 50 क्वेश्चन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और आपकी सेवा भी 30 क्वेश्चन है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसे 50 क्वेश्चन कर दिया जाएगा।
क्वेश्चन का लेवल, एग्जामिनेशन के लेवल को देखते हुए और उससे 10-15% एक्स्ट्रा लेवल रखा जाता है, क्योंकि जब भी आगे का कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो पीछे पूछे हुए क्वेश्चन से 10-15% एक्स्ट्रा लेवल पूछा जाता है। कभी-कभी इसके विपरीत भी हो जाता है कि लेवल थोड़ा-सा डाउन भी हो जाता है। जैसे 1.0 में 9th-10th का पेपर हुआ, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। 2.0 में 9th-10th का पेपर हुआ, तो 1.0 के मुकाबले थोड़ा-सा कम लेवल रहा। लेकिन 2.0 में ही 6 टू 8 का एग्ज़ामिनेशन जो हुआ, उसके क्वेश्चन का लेवल 1.0 में 9th-10th के लेवल के बराबर कह सकते हैं या उससे भी थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन अभी जो 3.0 में 6 टू 8 का पेपर हुआ है, उसमें थोड़ा-सा क्वेश्चन का लेवल डाउन था। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि एग्ज़ामिनेशन जिस प्रकार से करवट लेती है, उसको देखते हुए, एग्ज़ामिनेशन की चाल को समझते हुए और अपनी लेवल को मेंटेन करते हुए, ये 30 क्वेश्चन का टेस्ट जो आगे चल के मैंने कहा कि 50 भी हो सकता है, आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप यदि पटना में हैं, तो किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस मुसल्लापुर हाट आप आके वहाँ पर ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। जिस प्रकार से आप मैथ्स देख रहे हैं, उसी प्रकार से साइंस भी होगा। अभी सर साइंस के बारे में आपको बताएँगे। मेरे साथियों, मैं एक और बात आपको डिस्कस कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई कॉल करके ये कह रहे हैं कि सर फास्टेस्ट रिवीजन का कोई उपाय बताइए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तो मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ, बाकी आप कमेंट में ये ज़रूर लिखेंगे। अगर आप फास्टेस्ट रिवीजन के तौर पर यदि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज चाहते हैं, फास्टेस्ट रिवीजन किसको बोलते हैं? जैसे कोई चैप्टर है, अब उस चैप्टर को जब पढ़ाएँगे तो थ्योरी ज़बरदस्त पढ़ाएँगे और क्वेश्चन भी ज़बरदस्त कराएँगे। लेकिन जब सिर्फ रिवीजन की बारी आएगी, तो वहाँ थ्योरी नहीं होगा, वहाँ हर टाइप का 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसका एग्ज़ामिनेशन में जितना वैल्यू है, उसके अनुसार लेकर आपका रिवीजन करा दिया जाए। तो अगर इस प्रकार के ऑप्शन को भी आप चाहते हैं, जैसा कि सभी लोग का कॉल और मैसेज से पता चल रहा है, तो वैसी स्थिति में हम लोग उस पर भी विचार कर सकते हैं। आपके लिए जो बेस्ट होगा, आप वो ज़रूर लिखेंगे कि आपके लिए संस्थान क्या कर सकती है। बाकी प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पूरी टीम आपकी सेवा में तत्पर थी, है और तत्पर रहेगी। तो अब साइंस वाले सर आपको बताएँ। बिल्कुल सर, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी 3.0 का हमको लगता है कि बहुत लाखों लोगों का इंतजार था कि अब हमारा सिलेक्शन होगा और कहीं न कहीं वो सिलेक्शन जो है आपका रुक गया। आप ये सोचिए कि आपको दोबारा से उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी जितनी एनर्जी से आपने मेहनत किया था। और हमको लगता है कि जिस एनर्जी के साथ आप पिछले बार बहुत कम समय में बहुत अच्छे क्वेश्चंस करके आए थे, इस बार आपको उसका दोगुना, तिगुना, चार गुना भी अगर एफर्ट लगाना पड़े, तो आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम अभी बहुत है और इस टाइम का यूटिलाइज़ कैसे करना है, तो आप सोचिएगा कि हम अपने आप कर लेंगे, तो मे बी हो सकता है कि कहीं न कहीं आप वहाँ पर पीछे पड़ जाएँगे। क्योंकि हम लोग भी इतने बच्चे को पढ़ाते हैं और हम लोगों को भी एहसास होता है कि अगर हम आपके साथ रहेंगे तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत इजी वे में हो जाता है और कम समय में हो जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए चूंकि बीपीएससी 3.0 का अभी एग्जाम होना नहीं है, अभी 2-3 महीने इसके एग्जाम में हमको लगता है कि लगेगा ही। तो इस बीच में सबसे बड़ा ये मामला फंसता है कि अगर आप पढ़ना छोड़ दिए, अगर आप अपना रास्ता से अगर भटक गए, आपको लगेगा कि हम कर लेंगे उस समय में, तो करने वाले लोग लाखों लोग उस समय में होंगे और इस समय में जो एक्टिव बच्चे होंगे उन्हीं का सिलेक्शन फिक्स होगा और वही बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ अपने मार्क्स को इंप्रूव करेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी प्लेटफॉर्म की टीम और आप लोगों के लिए यूट्यूब पे साइंस, मैथ और रीजनिंग, जिसमें साइंस हम आपको कराएंगे। साइंस में 6 टू 8, 9, 10 या 1 टू 5 के जो भी बच्चे हैं या अदर किसी भी कंपटीशन या कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आपको साइंस में कहीं से कोई दिक्कत है, तो आप यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको डेली 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे और वो 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के ही पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आया हुआ क्वेश्चंस होगा और हम कोशिश करेंगे कि उससे जो भी क्वेश्चंस बनने वाला क्वेश्चंस होगा, हमें आज तक जहां तक लगा है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, उन सभी चीजों का डिस्कशन हम आपको यूट्यूब के माध्यम से कराएंगे। अब मामला यह है कि जो बच्चे पटना में रहते हैं या जो बच्चे बाहर तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या है? तो जो बच्चे पटना में रहते हैं उनके लिए एक ऑप्शन है
कि आप आकर के हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर के बैठ करके अपने आप को जज कर सकते हैं, अपने अपने अंदर का जो अपने अंदर का जो कैपेबिलिटी है उसको आप चेक कर सकते हैं टेस्ट के माध्यम से कि हम किस लेवल में हैं। यह कह देना बिल्कुल ही बहुत जल्दीबाजी होगा कि हम कर लेंगे, लेकिन आप अगर टेस्ट में आकर के बैठते हैं, सामने में टेस्ट देते हैं, इतने बच्चे की संख्या में भीड़ में आप टेस्ट देते हैं, तो उसका मीनिंग कुछ और होता है और ऐसे में गलतियां होने की संभावना आगे आपके जो मेन एग्जाम होंगे उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट ही आपको कम करा सकता है। तो आप आकर के हमारे ऑफलाइन सेंटर जो कि हमारा मुसल्लेपुर हाट, आप किसान कोल्ड स्टोरेज जो खान सर का कैंपस के नाम से वो फेमस है, उसी में हमारा ये क्लासरूम है और उसी में ये टेस्ट चलता है। शाम में आपको 6 बजे साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप 15 मिनट में 30 क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। हम 6:15 पर आपके सामने लाइव आएंगे और डिटेल डिस्कशन हम 30 क्वेश्चंस का करेंगे। बाद बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, अपना मेहनत कीजिएगा तो सफलता मिलेगा, एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। इतना आपको विश्वास लेकर के चलना पड़ेगा और हमको लगता है कि टेस्ट में अगर बने रहिएगा तो बाहर से कोई बुक और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और लगातार टेस्ट के माध्यम से आप तैयारी करते रहिए और उस समय आपको लगेगा, इतना कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे, आपको लगेगा कि अगर हमसे जितना भी क्वेश्चन पूछ ले साइंस का हम जरूर बना के आएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से करा दें और हम चाहेंगे कि आज से अगर जो लोग YouTube के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पटना में नहीं है, वो YouTube के माध्यम से जुड़ेंगे, या फिर जो ऑफलाइन सेंटर पर टेस्ट दे करके और फिर YouTube का डिस्कशन देखना चाहते हैं, वो आकर के किसान कोल्ड स्टोरेज में आप 6 बजे पहुंचेंगे, आपको साइंस की वहां पे टेस्ट आपको कराई जाएगी और उसी समय आपका डिस्कशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे, फिर हम लोग नए अपडेट के साथ आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।